तो हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से स्टॉक मैनेजमेंट का एक सॉफ्टवेयर हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, क्या बनाना है हमको? स्टॉक मैनेजमेंट करना है, उसका सॉफ्टवेयर हमको बनाना है। देखो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि एक गोदाम में जो वर्तमान में जो स्टॉक है उसकी डिटेल्स को आपको जो सीनियर है आपसे पूछेगा। जैसे मान लो आपके यहाँ 10 टीवी आई और गोदाम में रख गई, आपने एंट्री कर लिया, 5 टीवी गोदाम से निकल गई, कितनी बची? 5। तो करंट अभी जो पोजीशन है, वो करंट जो डिटेल है वो 5 है। तो हम क्या बता रहे हैं? हम स्टॉक डिटेल की जानकारी उनको दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सबसे पहले गोदाम में क्या होता है, पहले सामान आता है और एक तरफ से सामान और तीसरा सामान अभी रखा हुआ है वर्तमान में। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देते सीरियल नंबर, डेट। यहाँ पे हम चाहे प्रोडक्ट आइटम कर दें चाहे आइटम नेम करते, प्रोडक्ट कर देता हूं मैं। प्रोडक्ट, ठीक है, और कितनी क्वांटिटी में आया है। तो आने को हम लोग कहते हैं इनवर्ड, क्या बोलते हैं? इनवर्ड, या फिर परचेस। तो इनवर्ड स्टॉक कर देता हूं मैं कि ये जो है आइटम्स, ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये आने का है। ओके, क्लियर? अब देखो, अब हम इसी को कॉपी कर देंगे। शिफ्ट दबाने का तरीका बताया ना मैं, शिफ्ट कैसे दबा के करते हैं। ये शिफ्ट दबाए रखो, कंट्रोल सी किए, इधर चले गए, इंटर मार दिए, इसको आउटवर्ड कर देते। यहाँ पे ना लिख के डबल क्लिक करो या फिर इसको क्लिक करके ऊपर से इनको हटा के मैं आउट कर देता हूं। हो गया, मतलब ये सामान आने की एंट्री है और ये सामान जाने की एंट्री है। कितने सामान, किस तारीख को, कौन सा सामान कितनी क्वांटिटी में आया, और यही चीज सीरियल नंबर, डेट, प्रोडक्ट कितने क्वांटिटी में गया। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इस डिटेल को हम लोग देख सकते हैं। अब एक और बनानी है करंट, करंट स्टॉक, मतलब कि वर्तमान में अभी स्टॉक कितना है। तो उसको सीरियल नंबर से मतलब नहीं है, हम उसको डेट से मतलब नहीं है, उसको मतलब है जैसे कि प्रोडक्ट से, तो चाहे सीरियल नंबर कर सकते हैं हम। यहां लिख देते प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ठीक है, ये हुआ। और यहां पे डाल देते रिमार्क। रिमार्क हम ये डालेंगे कि अगर मान लो हम लोग कोई दुकान चला रहे हैं, कोई कंपनी चला रहे हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि जब सामान पूरा बिक जाए तब हम लोग ऑर्डर दें, ऑर्डर देने में आने में महीने भर समय लग जाते हैं। तो हम लोग ये प्लान बनाते हैं कि अगर जैसे 100 से नीचे होगा, जैसे 100 स्टॉक बचेगा, हमको कंप्यूटर रिमाइंड कर दे कि ये आइटम हमको प्लेस टू ऑर्डर करना है। ठीक है, तो हम इसको नीचे कर देते हैं, थोड़ा सा कलर कर देते हैं और यहाँ पे हम बड़ा सा लिख देते हैं मर्ज करके स्टॉक मैनेजमेंट। ओके, ये कर दिए स्टॉक मैनेजमेंट। इसको बड़ा कर देते हैं और इसके फॉन्ट को अपन चेंज कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया। और ये येलो, या तो हम लोग इसको ब्लैक कर देते हैं और ये ज्यादा अच्छा लगेगा, हम इसको ऐसे कर देते हैं। ओके, तो ये स्टॉक मैनेजमेंट का हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है। इसको और थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं, हम लिख देते हैं सॉफ्टवेयर। ओके, अब यहां पे हम क्या करते हैं, ये सब जो बॉक्स बने हुए हैं, ये इस बॉक्स को हम लोग थोड़ा सा कलर कर लेते हैं कि इन वर्ड्स का जो भी होगा वो दिखेगा इस कलर पे, आउटवर्ड का दिखेगा आपको इस कलर में, और जो करंट स्टॉक की जो डिटेल है वो आपको दिखेगी ग्रीन कलर पे। हमने ऐसे एक बना लिया है तरीका। ओके, अब हम यहां देखेंगे
कि हमारे यहाँ कौन कौन से सामान का परिचालन होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है किस किस सामान का होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं टीवी, नीचे ले लेते हैं मोबाइल, और ले लेते हैं क्या, कंप्यूटर, और ले लेते हैं लैपटॉप, और ले लेते हैं स्पीकर बॉक्स कर देते हैं। हम इतने सामान की डीलिंग जो है करते हैं। क्या करते हैं, हम इतनी सामान की जो डीलिंग है वो करते हैं। तो आप इस लिस्ट को ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे टाइप करोगे अपने हाथ से, आपको इस लिस्ट को यहाँ पे डेटा वैलिडेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आने की जानकारी को करना है। किसको करना है, सबसे पहले आने की जानकारी को, मतलब हम हमारे जो गोदाम में जो आइटम जो स्टॉक के लिए जो आ रहे हैं हम उसकी एंट्री करेंगे, बाद में जाने की एंट्री करेंगे, फिर हमें करंट पोजीशन पता चलेगा। तो पहले आने का देखेंगे। अभी हमको प्रोडक्ट के आने वाले की बात कर रहा हूं मैं, इनवर्ट्स में प्रोडक्ट के इस सेल में क्लिक करना है और आपको जाना है डेटा वैलिडेशन। ऊपर टूल्स मेनू बार में दिखेगा डेटा को क्लिक करना है और आपको वैलिडेट ऑप्शन को क्लिक करके आपको ये ऑप्शन दिखेगा, इसको लिस्ट कर देना है और यहाँ क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप इस ऑप्शन को खींचोगे, यहाँ पे क्लिक कर दिए और फिर ये टीवी से पकड़ के इसको खींचोगे और फिर ओके कर दोगे। जैसे आप ओके करते हो तो आप देखते हो कि अब ये चीजें आ गई है, यहाँ हम इसको चुन सकते हैं। जाहिर सी बात, हम इसको पकड़ के अगर नीचे की ओर खींचेंगे तो ये सारे में डेटा वैलिडेशन आ चुका है। इसी प्रकार से प्रोडक्ट की भी क्या करेंगे, ऑर्डर को क्लिक करेंगे, वैलिडेशन में जाकर हम इसको एनी वैल्यू को क्या कर देंगे, लिस्ट, और बीच में क्लिक करके हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे पूरा और ओके कर देंगे। इस प्रकार से हम इसको भी नीचे पकड़ के खींचेंगे तो सेम टू सेम हो गया। यहाँ पे हमने क्वांटिटी नहीं दी, यहाँ पे क्वांटिटी देनी पड़ेगी, QTY कितनी क्वांटिटी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमने 2 सितंबर 2022 को हमने क्या खरीदा था, क्या आया था, टीवी। कितनी आई थी, 1000 क्वांटिटी में आई। ठीक है, डेट 15/9/2022 को ये आइटम बिका। कौन सा आइटम बिका, टीवी बिकी। कितनी, 300। तो यहाँ बचना चाहिए 700। तो यहाँ पे एक फार्मूला लगाना है, इसे कहते हैं सम इफ। क्या करना है, आप इस पे क्लिक करोगे और बराबर बटन दबाओगे और फिर लिखोगे सम, SUM, सम इफ IF। आप ब्रैकेट्स के अंदर आप जाओगे, बीच में क्या किए, बराबर सम इफ को जोड़ेंगे नहीं, चिपका के लिखेंगे, अलग से नहीं। फिर ब्रैकेट बनाया, ब्रैकेट के बीच में चले गए और आप पहले इनवर्ट के प्रोडक्ट को पूरा पकड़ के नीचे तक खींच दो। और जैसे आपने खींचा है तो ये खींच गया, यहां से आता है। ये है रेंज, क्या है, इस रेंज को लॉक करना पड़ता है। खींचने के बाद आप F4 बटन का इस्तेमाल करना, F4 बटन दबा देना है। फिर आप कॉमा लगाओगे, कॉमा लगाने के बाद इस प्रोडक्ट में जाना है। नहीं जा पा रहे इस प्रोडक्ट पे, नीचे करके हम ऊपर चले गए, चला गया ना। क्या किए अपन ने, इसको थोड़ा सा दूर कर देता हूं मैं ताकि दिखे। ठीक है, ये हमने बराबर किया, लिखा सम इफ, ब्रैकेट के अंदर चले गए, इसको पकड़ के नीचे की ओर खींच दिए, फिर लॉक कर दिए, फिर कॉमा लगाए, फिर आप इस प्रोडक्ट को क्लिक करोगे, सिर्फ ऊपर वाले को खींचना नहीं है, इसको क्लिक किए, फिर कॉमा लगाए और फिर इसके क्वांटिटी को पकड़ के खींच दिए और F4 से लॉक कर दिए और इंटर बटन दबा दिए। तो ये तो चलो भाई ठीक है, ये तो बता रहा है कि मैं 800 खरीदा तो 800 है, 1000 खरीदा तो 1000 है। लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 300 तो बिका है, ये क्यों नहीं माइनस बता रहा है। इसके लिए हम क्या करें, इस पे क्लिक करेंगे, ऊपर आप क्लिक कर दोगे, इस पे माइनस लगाओ, कहाँ पे, यहाँ पे माइनस लगाओगे, ऐसे लगाए और फिर लिखोगे सम इफ, फिर ब्रैकेट के अंदर जाओगे, ब्रैकेट के अंदर जाने के बाद अब जाने वाले पे प्रोडक्ट को पूरा पकड़ के खींचोगे और F4 से लॉक करोगे, फिर कॉमा लगाओगे और फिर आप टीवी को क्लिक करोगे, फिर कॉमा लगाओगे
फिर इसकी क्वांटिटी को पकड़ के नीचे की ओर खींचोगे और फिर बाद में F4 से लॉक करोगे, इंटर। ये चीज तो सही है। अब इस फार्मूले को पकड़ के नीचे की ओर खींच देना है। जैसे ये खींचते हो तो यहाँ पे आप देना है कि हमने 3, 9, 22 को भी हमने क्या खरीदा था, हमने लिया है स्पीकर बॉक्स। देखो सबसे नीचे है ना स्पीकर बॉक्स, स्पीकर बॉक्स हमने 2000 पीसेस लिए हैं। आपने जैसे आप हटाते हो देखो 2000 पीस आ जाता है। और हमने 10 सितंबर सन 2022 को यही स्पीकर बॉक्स को, इसको बढ़ा सकते हैं अपन ऐसे करके, स्पीकर बॉक्स को हम जो है स्पीकर बॉक्स को 1300 पीस बेच देते हैं तो 700 बचता है। इस प्रकार से अब फिर से टीवी लेना है, अब टीवी लेना है, फिर से टीवी लिए, हमारे पास 200 क्वांटिटी हो गई, 200 क्वांटिटी आई, वो देखो वो प्लस कर दिया। अब फिर आप चाहो तो नीचे आप टीवी को बेचिए ना, नीचे ये यहाँ पे भी आप टीवी को आप बेचेंगी 500 पीस तो वहां बचेगा 400 पीस। ऐसे ये हमारा स्टॉक मैनेजमेंट का एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। आप इसको चाहो तो बढ़ा सकते हो, लेकिन उसको बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास आइटम्स हैं तो कोई दिक्कत। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ कोई और सामान को बेचना कि चलो मैं चेयर कर देता हूँ, चेयर मेरे को बेचना है, वो नहीं लेगा, क्योंकि वो डेटा वैलिडेशन लॉक हो चुका है। आपको यहाँ पे लिस्ट बना के फिर से डेटा वैलिडेट करना पड़ेगा। इस प्रकार से हम इस स्टॉक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हैं और बना सकते हैं। मेरे पास वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।